आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सी हल्क सीरीज के एपिसोड नंबर 5 को। यह एपिसोड इस सीरीज का मिड एपिसोड है, तो इसके बाद हमें 4 एपिसोड और देखने को मिलेंगे। वैसे इसके पहले के 4 एपिसोडों को मैंने काफी अच्छे तरीके से अपने चैनल पर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपने अभी तक नहीं देखा तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं इस एपिसोड के बारे में। लेकिन यार ये एपिसोड बहुत ज्यादा ही छोटा है, मतलब कि अभी तक जितने भी इस सीरीज के एपिसोड आए हैं उनमें से बहुत ज्यादा छोटा यही है। खैर छोड़ो, हम आते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले इंट्रो हो जाए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी वेब सो गाइस, जिसने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और दूसरा, हमारे चैनल के इस वीडियोस को भी शेयर करते रहिएगा। आते हैं अब हम अपने एपिसोड की तरफ। गाइस, पिछले एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि टाइटेनिया ने सी हल्क पर केस कर दिया था, सी हल्क नाम रखने पर। ये कहानी भी वहीं से शुरू होती है और हम देखते हैं कि टाइटेनिया अपने ब्यूटी प्रोडक्ट को बेचने के लिए सी हल्क का नाम यूज कर रही होती है। इसलिए टाइटेनिया सी हल्क नाम का बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेमस और पॉपुलर नाम है। और हम देखते हैं कि टाइटेनिया ने जगह जगह पर सी हल्क नाम के ब्यूटी प्रोडक्ट के बोर्डिंग लगाए होते हैं और यहाँ पर हर जगह पर उसके ब्यूटी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट भी चल रही होती है। तो सी हल्क ये सब देखकर हैरान भी होती है और परेशान भी होती है, क्योंकि उसका नाम कोई ऐसे यूज कर रहा है पैसे कमाने के लिए। और जब जैन अपने घर पर परेशान बैठी होती है तो यहाँ पर उसका कजन भी आता है, जो कि सी हल्क नाम के ब्यूटी प्रोडक्ट लाया होता है और जैन से कहता है कि तुम इन पर साइन कर दो, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये सारे प्रोडक्ट जैन के ही हैं। तो जैन उसे बताती है कि ना ही सी हल्क नाम मेरा है और ना ही ये प्रोडक्ट मेरे हैं, क्योंकि सी हल्क नाम को अब किसी और ने ही ट्रेडमार्क करवा लिया है। तो यहाँ पर उसका कजन भी उसे टॉन्ट मारकर कहता है कि अगर तुम अपना दिमाग लगा लेती तो तुम्हारा नाम कभी नहीं छीनता। उसके बाद यहाँ पर सी हल्क नाम से टाइटल आता है, पर इस बार टाइटेनिया के ब्यूटी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट की तरह ही आता है ये नाम, और उसमें सी हल्क बाय टाइटेनिया लिखा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैन टाइटेनिया से मिलने जाती है, क्योंकि वो उसका नाम यूज कर रही है। तो वहां पर वो टाइटेनिया के बहुत सारे प्रोडक्ट भी देखती है, जिनको यहाँ पर बहुत ही महंगा बेच रही होती है। और जब वो टाइटेनिया से मिलती है तो उसे कहती है कि तुम सी हल्क नाम से अपने प्रोडक्ट बेचना बंद कर दो, क्योंकि ये मेरा नाम है। लेकिन टाइटेनिया उसे कहती है कि ये नाम अब मेरा है, क्योंकि उसने इस नाम को पहले ही ट्रेडमार्क करवा लिया था। तो इसके बाद जैन और निकी यहाँ से चले जाते हैं और जब निकी और जैन अपने ऑफिस में इस बारे में बात कर रहे होते तो यहाँ पर निकी उसे कहती है कि तुम्हें तो सी हल्क नाम पसंद ही नहीं था, तो तुम क्यों इतना हाइपरेट हो रही हो। तो यहाँ पर जैन कह तो रही होती है कि मुझे उस नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा वो नाम है ही नहीं। लेकिन वो अपने हाथ से एक स्टेपलर को पकड़ी होती है तो उसे तोड़ देती है। तो इससे पहले तो ये इस नाम को अपनाना ही नहीं चाहती थी, पर जब उसे किसी और ने ट्रेडमार्क करवा लिया तो इसे अब उस चीज से प्रॉब्लम होने लग रही है, क्योंकि जैन कहीं ना कहीं ये तो मानती है कि वो ही सी हल्क है और उसी का नाम सी हल्क है। उसके बाद निकी जब यहाँ पर काम कर रही हो तो यहाँ पर उससे मिलने पग आता है और उसकी हेल्प मांगता है। तो उसे कहता है कि आयरन मैन के नए स्नेकर्स आ रहे हैं, तो मुझे उन्हें खरीदने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। और यहाँ पर वो किसी ड्रिप ब्रोकर के बारे में भी बात कर रहा होता है, जिसके पास फैशन की हर चीजें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर निकी उसे जैन का इशारा करते हुए कहती है कि क्या तुम्हारा ये ड्रिप ब्रोकर किसी ऐसे इंसान को जानता है जो कि सुपर हीरोज के लिए कपड़े बनाता हो। तो पग यहाँ पर कहता है कि जानता तो नहीं है, पर वो ढूंढ जरूर लेगा उसे। तो यहाँ पर निकी उसे कहती है कि तुम मेरी इस काम में मदद कर दो कि तुम्हें तुम्हारे स्नेकर खरीदने में भी मदद कर दूंगी। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों एक कैफे पर जाते हैं, जहाँ पर एवेंजर्स की 3rd क्लास कॉपीज मिलती हैं, वो भी सीक्रेटली। तो ये लोग जब कैफे में जाते हैं तो वहाँ पर एक बंदा होता है, तो ये उसे कहते हैं कि हमें ड्रिप ब्रोकर अलेंजो ने भेजा है। तो वो बंदा उन्हें एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है, जहाँ पर एवेंजर्स की 3rd क्लास कॉपीज होती हैं। तो निकी उसे कहती है कि हमें ये सब चीज नहीं, कोई सुपर हीरो सूट बनाने वाला चाहिए था। तो वो बंदा उन्हें कहता है कि मैं तभी उसका पता बताऊंगा जब तुम यहाँ से कोई सामान खरीदोगे। इसके बाद वो दोनों एवेंजर्स की 3rd क्लास कॉपीज खरीद लेते हैं, जो कि मैचिंग कैप के साथ। और फिर वो बंदा उन लोगों को एक सीक्रेट जगह पर भेजता है, जहाँ पर सुपर हीरोज के लिए कपड़े बनाए जाते हैं। पर यहाँ पर ये दरवाजा बंद होता है और उसके ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है और यहाँ पर एक साइड में वॉइस कमांडर भी होता है। तो निकी वहाँ के वॉइस कमांडर में कहती है कि मुझे सुपर हीरो सूट बनवाने के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। तो अंदर से वो बंदा पूछता है कि क्या तुम किसी के रेफरेंस से आई हो। तो यहाँ पर निकी पहले टाइटेनिया का नाम ले लेती है, तो यहाँ पर वो सीधे उन्हें रिजेक्ट कर देता है। लेकिन फिर वो दोनों जब कहते हैं कि हमारी क्लाइंट एवेंजर में है, तो अंदर से आवाज आती है कि मैं बस 15 मिनट ही मिलूंगा और मेरे असिस्टेंट तुम्हारी अपॉइंटमेंट को सेट कर देंगे। इसके बाद जैन को हम उसके बॉस हेलुवी के पास देखते हैं, जो जैन से कहता है कि मैंने आते वक्त सी हल्क नाम से एक बोर्डिंग देखी थी, जो कि किसी ब्यूटी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट था। तो जैन उसे कहते हैं कि दरअसल सी हल्क नाम मेरा नहीं है, वो तो मीडिया और पब्लिक ने मेरा नाम ऐसे ही सी हल्क रख दिया था। तो हेलुवी उसे कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तुम्हें JLK के सुपर ह्यूमन लॉ का चेहरा बना रखा है, तो कोई उसे
केस क्यों देगा जो कि अपने लिए ही केस नहीं जीत पा रही। सो हेलोवी उसे इनडायरेक्टली कह रहा होता है कि तुम्हारी जॉब भी अभी खतरे में है। तो जैन ये बात समझ जाती है और उसे कहती है कि मैं ये केस संभाल लूंगी। और फिर जैन मिस बुक के पास जाती है जो कि एक प्रोफेशनल लॉयर है और यहाँ पर वो जैन की तरफ से केस लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और जैन से पूछती है कि तुमने अपना ही नाम ट्रेडमार्क क्यों नहीं करवाया। तो जैन उसे कहती है कि मैं ऐसा क्यों करती, मुझे कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी और क्या कभी थॉर या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना नाम ट्रेडमार्क करवा रखा है। तो मिस बुक उसे कहती है कि तुम उनका नाम ले रही हो जो कि अपना असली नाम यूज करते हैं। और फिर मिस बुक जैन से कहती है कि हमें काउंटर केस करना होगा और साबित करना होगा कि तुम सी हल्क नाम को पहले से ही यूज करती आ रही हो। और यहाँ पर जैन ने काफी ढीले ढाले कपड़े पहने हुए होते हैं। तो यहाँ पर मिस बुक उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरा क्लाइंट बने रहना है तो तुम्हें सही ढंग से कपड़े पहनने चाहिए। और फिर वो निकी को बुलाती है और कहते हैं कि तुम इसी में दिन गुजार देती होगी कि कल क्या पहनूंगी। तो अब तुम्हें जैन की मदद करनी है इस मामले में। तो यहाँ पर निकी कहती है कि मैंने ये सब पहले से ही अरेंज कर लिया और उन्हें बताती है कि उसने सुपर हीरोज के डिजाइनर से जैन की अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली है। इसके बाद हम कोर्ट रूम केस देखते हैं जहाँ पर टाइटेनिया का कहना है कि वो नाम उसका है क्योंकि उसने इसे पहले से ही ट्रेडमार्क करवा लिया था। तो इस पर जैन के लॉयर का कहना है कि जिस दिन जैन दुनिया के सामने हल्क बनी तब से ही मीडिया और पब्लिक ने उसका नाम सी हल्क रख दिया था और लोग उसे सी हल्क नाम से ही जानते थे। तो यहाँ पर टाइटेनिया का लॉयर कहता है कि इनकी सी हल्क नाम में दिलचस्पी तब जागी जब इन्हें पता चला कि सी हल्क नाम अब किसी ब्रांड के साथ जुड़ चुका है और इससे पहले तो इनको ये नाम पसंद भी नहीं था। और फिर उसका लॉयर यहाँ पर एक वीडियो क्लिप भी दिखाता है जहाँ पर जैन कह रही होती है कि मुझे इस नाम से मत बुलाओ, ये नाम एकदम बकवास है और मेरे कानों को चुभता है। तो इस पर यहाँ पर जैन की लॉयर भी एक वीडियो क्लिप दिखाती है जो कि जैन के इंटरव्यू का ही होता है जिसमें जैन इंटरव्यू में कह रही होती है कि मीडिया और पब्लिक ने ही उसका नाम रख दिया था और अब वो सी हल्क है चाहे उसे ये पसंद हो या अब ना हो। इसके बाद जजेस जैन को कुछ और सबूतों को पेश करने के लिए कहती है और साथ ही उन्हें अगली सुनवाई की भी डेट दे देती है। और फिर इसके अगले सीन में हम जैन और निकी को उस सुपर हीरो डिजाइनर के पास देखते हैं। तो जैन उसे कहती है कि मुझे एक ऐसा सूट चाहिए जो कि बिजनेस क्लास होना चाहिए। तो वो बंदा जिसका नाम लुक है वो उन्हें कहता है तुम यहाँ से अब जा सकती हो, मेरा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते हो क्योंकि हम लोग इस तरह का सूट नहीं बनाते हैं। अगर तुम्हें हथियार या फिर वाटरप्रूफ सूट चाहिए तो बताओ मुझे। तो जैन कहती है कि मुझे एक ऐसा बिजनेस क्लास सूट चाहिए जो कि जैन की बॉडी में भी फिट आए और जब वो सी हल्क बने तो भी उसकी बॉडी में फिट आए। उसके बाद जैन उसे जब सी हल्क बनकर दिखाती है तो वो बंदा मान जाता है। इसके अगले सीन में जैन जब अपने ऑफिस में होती है तो वहां पर मिस बुक के साथ एक बंदा भी होता है जिसे उसने सी हल्क बनकर पिछले एपिसोड में ही डेट किया था। इसके बाद जैन और निकी जब उस बंदे के बारे में बात कर रहे होते हैं पार्किंग लॉट में तो यहाँ पर जैन को एक आइडिया आता है कि उसने सी हल्क नाम से एक डेटिंग प्रोफाइल बनाई थी और बहुत सारे डेट्स में गई थी। तो उसका आइडिया है कि जिनके साथ वो डेट में गई थी अगर वो गवाही दे तो वो शायद इस केस को जीत सकती है। इसके अगले सीन में हम कोर्ट रूम ज्यूरी देखते हैं जहाँ पर जैन की लॉयर का कहना है कि सी हल्क नाम को वो बहुत पहले से ही यूज करती आ रही है। तो इस पर जब जजेस गवाह मांगती है तो यहाँ पर वो उन सबको बुलाती है जो कि जैन के साथ डेट पर गए थे। तो ये सब अपनी गवाही में कहते हैं कि हाँ उसने यही कहा था कि वो सी हल्क है। और यहाँ पर वो डॉक्टर भी आया होता है जिसके साथ जैन का सब कुछ सेट हो गया था उस टाइम पे। तो यहाँ पर मिस बुक उसे कहती है कि अगर तुम सी हल्क नहीं जैन से डेट करते तो क्या तुम आते यहाँ। तो वो डॉक्टर कहता है कि नहीं जैन मेरे टाइप की नहीं है और सी हल्क तो मुझे कमाल की लगती है एकदम। और फिर सभी गवाहों को सुनने के बाद यहाँ पर जज सी हल्क के फेवर में फैसला करती है और कहती है कि टाइटेनिया आपसे इस सी हल्क नाम को कभी भी यूज नहीं करेगी और अपने प्रोडक्ट में से भी सी हल्क नाम को हटा लेगी। इसके बाद टाइटेनिया यहाँ से गुस्से में चली जाती है और जैन से ये भी कहती है कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। और फिर जब जैन और उसकी लॉयर कोर्ट से बाहर निकल रहे होते हैं तो मिस बुक जैन से कहती है कि अंदर जिन्होंने गवाही दी उनकी चाहे तुम्हारे बारे में कोई भी राय हो पर तुम किसी से कम नहीं हो और तुम्हें उनसे अच्छा कोई मिलेगा। इसके बाद जैन यहाँ पर अपने लॉयर को एक ड्रिंक के लिए भी इन्वाइट करती है इस केस को जीतने की खुशी में। इसके बाद हम उन दोनों को एक बार में देखते हैं जहाँ पर वो दोनों खुलकर बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर मिस बुक उसे कहती है कि तुम्हारे पास सुपर पावर है पर ये फ्री डेटा यूज करने वाले लड़के समझते हैं कि तुम उसके लायक नहीं हो। और फिर ये दोनों यहाँ पर ड्रिंक करते हैं और फिर मिस बुक उसे कहती है कि तुमने अभी तक ढंग के कपड़े पहनने नहीं सीखे। और तब यहाँ पर जैन को याद आता है कि उसने एक सूट भी तो बनवाने दिया था। तो इसके बाद वो अपने सूट लेने के लिए जाती है जहाँ पर वो डिजाइनर उसे एक सूट देता है और कहता है कि इसे ट्राई करके देख लो तुम। इसके बाद जैन उस सूट को ट्राई कर रही होती है और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि डेयर डेविल का एक हेलमेट भी होता है और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। सो प्रोबेबली अब डेयर डेविल हमें अगले एपिसोड में देखने को मिल सकता है। वैसे अभी तक तो ये डेयर डेविल के नाम पे ही अपने आप को बेच रही थी ये सीरीज। तो ये एपिसोड वैसे भी बहुत ज्यादा ही छोटा था और इसका कोई मिड क्रेडिट सीन भी नहीं था। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे और वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दीजिए और मिलता हूँ मैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।